नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने की पहल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार महिला, युवा, किसान और गरीब कल्याण के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। और इसी क्रम में अब 1 जनवरी 2025 से 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन के साथ ही किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की पहल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए 1 जनवरी से 4 नए मिशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दशकों से उपेक्षा के शिकार रहे समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है। हमारी सरकार युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2025 में मिशन मोड में प्रतिबद्धता पूर्वक काम करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं, नारी, किसानों और गरीबों के अभावग्रस्त जीवन के आर्थिक उन्नयन के साथ ही उनमें आत्मविश्वास भरने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश सरकार इन वर्गों के आर्थिक विकास के लिए ठोस पहल कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि युवा शक्ति मिशन में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और नेतृत्व के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन में गरीब और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नारी सशक्तिकरण मिशन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। किसान कल्याण मिशन में किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ ही कृषि को और ज्यादा लाभकारी व्यवसाय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक राशि का लोक कल्याणकारी बजट पारित किया गया है। सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले सालों में बजट को दोगुना किया जाएगा। सरकार का प्रयास यह भी है कि प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए किए जाने वाले कार्यों में जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाने में प्रदेश की जनता का विश्वास हमें संबल प्रदान करता है। हमारे 8.5 करोड़ प्रदेशवासी मिलकर विकास की दिशा में जब काम करेंगे तो विकास के नए आयाम प्रदेश में रचे जाएंगे और गढ़े जाएंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार ये मिशन सक्रिय होने वाले हैं। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का मानना रहा, जो हमारे विपक्षी और प्रतिपक्ष के नेता और जो राजनीतिक दल है वो इस देश को जाति और वर्ग हिंसा में बांटकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि इस देश में यदि कोई वर्ग है, वो है युवा, वो है नारी, वो है किसान और गरीब। इन चारों वर्गों के लेकर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमेशा कार्य करती रही, क्योंकि ये यदि बदलेगा तो देश बदलेगा, ये यदि बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा। तो इनकी प्रगति के लिए हर एक योजनाओं में हमने उस मंतव्य से योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया और लाभ देकर जीवन उन्नति की तरफ बढ़ाया। अब हम मध्य प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। थोड़ी बहुत जहां कोई कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करते हुए योजनाओं को नया रूप स्वरूप देकर पुरानी योजनाओं को और बेहतर ढंग से जहां कहां इन सारे वर्गों को लाभ देकर मध्य प्रदेश को बदलने जा रही है। क्योंकि हमारा सपना है, जब मध्य प्रदेश विकसित होगा तो राष्ट्र विकसित होगा और 2047 में भारत इस दुनिया का कहीं ना कहीं सिरमौर बनकर उभरेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चारों वर्गों को ठगा, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, हर गरीब को प्रदेश के। क्योंकि 10 महीने पहले जब सरकार बनी थी, जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए और लगातार फिर इवेंटबाजी करने के लिए फिर ये घोषणाएं कर रही हैं कि हम युवाओं के लिए एक मिशन लेके आएंगे, योजना लेके आएंगे। ऐसा कुछ भी ये सरकार नहीं करती है। किसान आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, युवा आज भी नौकरियों के लिए इस प्रदेश में जगह जगह भटक रहा है, लगातार गरीब महंगाई कब होगी ये मांग कर रहा है। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इवेंट करने वाली सरकार है। इम्प्लीमेंटेशन करे किसानों की जो वादे करे थे इन्होंने उसको पूरा करे। 3 से 4 लाख पद रिक्त पड़े थे, उनको भरने की बात करी थी, भरे उन पदों को, तब समझ में आएगा कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। ये कोई वादे नहीं करती है, सब वादे इनके खोखले होते हैं। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है और उनका कहना है कि पीएम मोदी ने कहा था कि देश की
4 जातियां हैं, जिसमें किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है। इन्हीं को सशक्त बनाने की दिशा में एमपी सरकार काम कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जुड़ गए हैं और कांग्रेस से महासचिव वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे और एक बढ़िया मिशन इसे कहा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी जब जातिगत जनगणना को लेकर मुद्दा देश में उठा था, तब पीएम ने कहा था कि देश की 4 जातियां हैं, जिसमें युवा, नारी, किसान, गरीब, इन जातियों को पीएम मोदी ने बताया था इनको मजबूत करना इनका संकल्प है। अब आपने मिशन मोड में आने की शुरुआत की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सारी चीजें फीकी पड़ती हैं, क्योंकि इससे पहले भी तमाम इवेंट किए गए हैं, वो इवेंट का जमीन पर कोई आधार नजर नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस के अपने आरोप है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सत्येंद्र जी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और विकसित भारत की संकल्पना में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, क्या संविदा मध्य प्रदेश डालेगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। और ये प्रतिबद्धता हमारी बार बार झलकती है और बार बार 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। कभी हमने ऐसा नहीं किया कि आपातकाल लगा दिया हो, चुनावों को टाल दिया हो या कार्यकाल बढ़ा दिया हो लोकसभा का या चुनाव, ये सब बराबर समय पर निर्वाचन हो रहे हैं। और यहाँ भगवान रूपी जनता ने भी यह देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो उनके संकल्पों को, उनको लक्ष्यों को पूरित करता है, उनके जीवन में रोशनी, प्रकाश लाने का प्रयास कर रहा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है और पूर्ण निष्ठा के साथ करती है। यही कारण है कि 5 बार से, मतलब 25 साल के लिए भगवान रूपी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है कि आप सरकार चलाइए और उसी दिशा में ही हम एक कदम उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, मुझे लगता है, विकास विरोधी भी है, कांग्रेस जन कल्याण के विरोधी है, कांग्रेस मध्य प्रदेश की या भारत की जनता के कल्याण नहीं चाहती है। तो इस प्रकार की बातें जो अभी मैंने और जो आपने सुना है रिपोर्ट में, वो सुना, वो प्रवक्ता गण कह रहे हैं मुझे, क्योंकि अभी वीडियो आपका इस पर चल नहीं रहा है तो मुझे देख नहीं रहा, बट मैंने सब सुना है। लेकिन देखिए, हम इनके उसमें नहीं आना चाहते। हम जिम्मेदार हैं भारत की जनता के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए। और जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है कि 2047 में विकसित भारत होना है और भारत विश्व मित्र या विश्व बंधु की भूमिका में रहेगा, तो और पूरी दुनिया को लीड करेगा, शांति का रास्ता दिखाने वाला, विकास का रास्ता दिखाने वाला, वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता दिखाने वाला भारत होगा। और मध्य प्रदेश भी उसी संकल्पना को पूरित करते हुए अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश का विकास कितना हो। बजट से ही विकास होता है। ठीक है, इसी मिशन का जिक्र किया गया है और इसी मिशन के तहत ही चाहे फंड की बात हो, तमाम तरीके से आर्थिक रूप से भी जो मजबूती की बात कही गई है। चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, आपके पास में आ रहा हूं। आपने पूरी चर्चा को सुना और जो सत्येंद्र जी कह रहे हैं और जिस तरीके से मिशन मोड में अब बीजेपी सरकार आई है, हालांकि पहले से इन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जो काम, जो थोड़ी सी कमी कहीं रह गई है, उसको और तरीके से पुख्ता किया जाएगा, उसको और तरीके से सशक्त किया जाएगा और गरीब, किसान, युवा, महिलाओं, इनको और भी सशक्त बनाना है, इनको और भी आगे बढ़ाना है। इन्हीं से देश आगे बढ़ेगा। तो ये मिशन के रूप में आप काम ले रहे हैं और जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में मिशन भी शुरू होने जा रहा है। किस तरीके से कांग्रेस इसे देखती है? आपके अपने तर्क हैं, अभिनव जी की हमने प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन क्या स्वागत इनका किया जा सकता है कांग्रेस के नजरिए से? देखिए, किसी भी सरकार को मैनिफेस्टो की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए लोकतंत्र में, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। लेकिन ये गवर्नमेंट केंद्र की और राज्य की स्लोगन मोड में रहती है, मिशन मोड में नहीं रहती, स्लोगन मोड में रहती है। आए दिन नए नए वादे, नए पैकेज के साथ, नए नारे के साथ, नए इवेंट के साथ जनता के बीच में आके मूल समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहते हैं और अपने छोटे मोटे अचीवमेंट को प्रोजेक्शन के लिए इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के पैकेज का ऐलान करती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने विधानसभा में वचन पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो की किताब दिखाते हुए कहा था कि ये मेरे लिए बाइबल की तरह, गीता की तरह, कुरान की तरह है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, युवा, नारी, गरीब, तो युवाओं के लिए जो पूरे प्रदेश के अलग अलग विभागों में बहुत बड़े वैकेंसी हैं, मैदानी अमला सरकारी कामकाज के लिए उपलब्ध नहीं है, कर्मचारियों के पद खाली हैं और उन पर भर्तियां सरकार समय पर नहीं करवा पा रही है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर
काम चल रहा है। अतिथि शिक्षक युवा ही है और सड़कों पर घूमते हुए आपने देखे होंगे, उनके जीवन की सुरक्षा की कोई गारंटी देने में सरकार सफल नहीं रही है। नारियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। और लाडली बहनाओं को जो 3,000 रुपए देने का वायदा सरकार ने किया था, वो कहां तक पहुंचा है ये भी आप भली भांति जानते होंगे। गरीबी रेखा का अनुपात का प्रतिशत दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि गरीबी रेखा जितनी के समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हर वर्ग पर काम नहीं किया जा रहा है, तो फिर भरोसा क्यों जनता बीजेपी की सरकार पर कर रही है? क्यों आप अगर इतने मुद्दे उठा रहे हैं, आप पर क्यों नहीं कर रहे? आप अपनी बात पर कायम रहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन काउंटर क्वेश्चन जरूर रहेगा आपसे, क्यों आपकी बात जनता नहीं सुन रही? एक मिनट, मैं शुरू करूं? आराम से दीजिए जी। तो गरीबी रेखा का प्रतिशत बढ़ रहा है और तहसील के दफ्तरों में गरीबी रेखा का कार्ड बनवाने के लिए गरीबों के साथ जिस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। राज्य की जनता ये डिबेट भी सुन रही है और वो उसका आकलन करेगी। किसानों को जो एमएसपी के दर देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के पहले किया था, जिससे लोगों ने आकर्षित होकर जनादेश दिया सरकार को। महिलाओं ने 3,000 के लालच में सरकार को जनादेश दिया, उनके हाथ में निराशा लगी है। तो मेरा ये सरकार को सवाल हमने खड़े किए हैं, विपक्ष का धर्म है सवाल खड़े करना, सरकार को सुझाव देना। अब ये मेरा सुझाव ये है कि किसानों की एमएसपी बढ़ाई जाए, सरकारी पद भरे जाएं, जो प्राइवेट सेक्टर के जो यहाँ है वहाँ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ये उनके ऊपर बाध्यता रखी जाए। और एग्रीकल्चर के फील्ड में यांत्रिक विकास होना चाहिए, उसका आधुनिकीकरण हो और अच्छी फसलों की जानकारी, अच्छी बीजों की जानकारी कृषि विभाग के द्वारा दी जाए और उसके लिए उचित दाम मिले, उसके लिए मंडी बनाई जाए और भंडारण में। ठीक है, लेकिन मैंने जो सवाल किया था कि आप पर भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा, ठीक है मैं आप पर लौटूंगा। सत्येंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस का नजरिया ये है कि नारी असुरक्षित हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है और गरीब आज भी गरीब है। कांग्रेस का नजरिया है, कैसे कांग्रेस को संतुष्ट आप करिएगा? देखिए ऋषभ जी, हम जनता को संतुष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अब देखिए, अर्ध शिक्षितम जना ब्रह्मापि न रंजयति कहते हैं ना, या इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, ऑल लिटिल नॉलेज कॉज डेंजर। तो अब कांग्रेस को हम संतुष्ट नहीं कर सकते और ना हम चाहते हैं कि हमको उनको करें हम, लेकिन मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके दुख दर्द को दूर करने। लेकिन वो कह रहे हैं ना, विपक्ष हमारी भूमिका है, सवाल खड़ा करना, सुझाव देना हमारा काम है, वीरेंद्र जी कह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात है ऋषभ जी, और वो अपना रचनात्मक विपक्ष निभाएं, लेकिन वो धर्म भी वो नहीं निभा पाते हैं और 25 साल से जनता इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी सौंप भी रही है। और अब दूसरी बात, अब जो ज्ञानम का मंत्र है, देखिए ज्ञान का मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं तो कहता हूँ कि ज्ञानम है मंत्र हमारा, और ये मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन आप देखिए ज्ञान में गरीब है, युवा है, किसान है, हमारे नारी है, और एम है, एम माने मिडिल क्लास है। और आप देखिए आयुष्मान योजना में हमने जो आयुष्मान भाई योजना लिखाई है, जो हमारे वृद्ध जन है, जो हमारे कहें कि जिनको हम मातृ देवो हुआ, पितृ देवो हुआ, तो ऐसे जो भी 70 साल से ऊपर के जो हमारे वृद्ध जन है मध्य प्रदेश के, भारत के, उनके लिए भी हमने आयुष्मान योजना लागू कर दी है और उसमें सभी लोग उसके पात्र होंगे और लगभग 7 करोड़ के आसपास नए और पात्र उसमें जुड़ जाएंगे, आयुष्मान में कवर होंगे। तो हमने मिडिल क्लास में भी ऐसे कई बंधु हैं जो हमारे वरिष्ठ नागरिक गण हैं, वो आते हैं, तो हमने मिडिल क्लास के लिए भी वंदन करने का काम किया है। हम 4 को तो कर ही रहे हैं, जो 4 स्तंभ में उसके साथ साथ 5वां एक मिडिल क्लास भी होता है, तो उसको भी हमने आवर्धित करने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अगर बात कहें कि अगर गरीबी जो स्लोगन वाली सरकार रही, तो स्लोगन मोड में कांग्रेस चलती रही। स्लोगन मोड में देखिए, नेहरू जी कहते थे गरीबी हटानी है, इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटानी है, और फिर राजीव जी आए, राजीव जी ने कहा गरीबी हटानी है, फिर नरसिंह राव जी आए, उन्होंने कहा गरीबी हटानी है। फिर लेकिन फिर सर वो आप पर भी सवाल खड़े करते हैं कि राशन तो अभी भी दिया जा रहा है 80 करोड़ जनता को। नहीं, ये फिर मैं वो कहूंगा, इसके लिए भी मैं, आप ले लीजिए, मुझे समय दीजिएगा, मैं सभी पे 1 बाय 1 बता देता हूँ। तो कांग्रेस जरूर ये करती रही कि गरीबी हटानी है, लेकिन गरीब और गरीब होता गया था। और आपको याद होगा कि 2000 जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2014 की बात करें, तो हमारे यहाँ देश में 24% के आसपास गरीब थे और 26% गरीबी थी, सॉरी। तो आज जो गरीबी है, आज वो 10% की कम हो गई है।
और अगर ये सारे जो डेटा है वो 25 करोड़ से ज्यादा भारत में गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी एक एपिसेंटर है, उसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग, 2.25 से 2.5 करोड़ लोग उसमें गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो हम अगर मध्य प्रदेश की गरीबी को उन्नयन भी कर रहे हैं। अब आपने जो बात कही उस पर भी आता हूँ कि खाद्यान्न ज्यादा दे रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब हैं, लेकिन कई ऐसे पैरामीटर होते हैं कि अगर हम उन गरीबों को, अभी जैसे कोरोना जैसी महामारी आई और सारी महामारी आती है, अगर हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, सहयोग देंगे, तो वो और आवर्धित होकर और अच्छा जीवन स्तर में आ जाएंगे। एबव पॉवर्टी लाइन है, नहीं तो वो अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे। तो पहली बात तो कांग्रेस अगर ऐसी बात करती है तो कांग्रेस गरीब विरोधी है। अब दूसरा पॉइंट एक और ले लीजिए, आज वही सुप्रीम कोर्ट वही है, आज भी है और पहले भी था, जब से देश बना है तब से। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार में कहा था कि ये अनाज सड़ क्यों रहा है, इस सड़े अनाज को गरीबों के अंदर बांट दो। लेकिन एक कांग्रेस की धिक्कार है, 10 साल कांग्रेस की सरकार चली, लानत है ऐसी कांग्रेस की सरकार को। और मनमोहन सिंह जी उसके प्रधानमंत्री थे, ये हलफनामा देते कोर्ट में कि हम मुफ्त में नहीं देंगे गरीबों को, निःशुल्क नहीं बांट सकते। अरे हम गरीबों को दे रहे हैं, गरीब वो वास्तविक रेखा में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, और अगर हम दे रहे हैं तो इनको तो अभिनंदन करना चाहिए। जो अब सुप्रीम कोर्ट कहता था कि ये अनाज सड़ रहा है, इसको सड़ने मत दो भैया, इसको सरकार गरीबों में बांटे। चलिए ठीक है, आपके अपने महत्वपूर्ण तर्क है और मुझे बहुत बढ़िया चर्चा होती है क्योंकि जनता इस पूरी डिबेट को सुनती है, तो वाकई में तर्कों और तथ्यों से चर्चा होती है, तो जनता के पास कुछ मैसेज भी जाता है, कुछ सार भी निकलता है। वीरेंद्र जी, आपने पूरी चर्चा को सुना। जो सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि पहले 24 से 26% गरीबी देश में थी आपके कांग्रेस कार्यकाल में, लेकिन अब ये जो प्रतिशत का आंकड़ा है वो 10% पर आ गया है, तो गरीबी तो कम हुई है। और लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, आपको संतुष्ट हो ना हो लेकिन जनता संतुष्ट हो रही है, यही वजह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल से आप विपक्ष में। देखिए, वायदे करके जनादेश लेना और चीजों को जमीन पर उतारने में बहुत बड़ा फर्क है। इन्होंने बुजुर्ग नागरिकों की बात की, तो इन्हीं की सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को जो ट्रेन के किराए में छूट मिलती थी, वो छूट समाप्त कर दी गई है। कोविड के टाइम पर जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उसकी देखभाल का जिम्मा सरकार ने लिया था, लेकिन वो बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं। ये जमीनी हकीकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और रही बात कांग्रेस की अचीवमेंट, लेकिन वीरेंद्र जी देखिए, बीजेपी कहती है, हमने कई बार इस पर डिबेट भी किया, वो कहते हैं जो कमियां उनको दूर किया जा रहा है, लेकिन ये वही वर्ग हैं जो लगातार बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं, बीजेपी को लगातार सत्ता में बैठा रहे, जो कमियां हैं उनको दूर करने की बात तो कह रहे हैं। इसी के लिए तो मिशन चालू किया गया है। नहीं, बीजेपी को तो जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया था। थोड़ा बॉर्डर का मामला था तो इन्होंने सरकार को लूटने का काम किया, 22 विधायकों को खरीद के सरकार में आए, और उसके बाद 160 प्लस सीटों पर जाते हैं। जो लाडली बहनों को, किसानों को जो झूठा वादा किया है, उसके आधार पर जनादेश मिला है। और उसके पहले सरकार बॉर्डर पे थी और 22 विधायकों को खरीद के सिंधिया के गुट के लोगों को लेके इनने सरकार लूट ली, जैसा कि देश के कई राज्यों में। कब तक कांग्रेस मासूम बनी रहेगी? कब तक आप मासूम बने रहेंगे? क्योंकि आप ही के विधायक थे, आप ही के नेता थे, अपनी इच्छा से गए थे। सिंधिया जी तो आज मंत्री है केंद्र में, तो ये तो कांग्रेस के संगठन कमजोर है ना, तो उसमें आप बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? इससे जनता को क्या मिला? जनता को ये मिला कि जनता ने दूसरी बार चुनाव हुए तो भरोसा किया, 160 प्लस वोटों से फिर बीजेपी को बैठाया। कांग्रेस के संगठन पर कब विचार होगा सर? नहीं, मैंने वही बात की ना कि एमएसपी बढ़ाने का वादा किया था, लाडली बहनों को 3000 देने का वादा किया था, उस पर सरकार को आना चाहिए। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि आप भ्रमित करके कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी करते हैं, और जो आरोप पहले लगते रहे कि चुनाव में जीतना और काम करना अलग अलग बातें। देखिए, ये तो आरोप लगाएंगे ऋषभ जी, और ये किंग कर्तव्य विमूढ़ है। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस अनपढ़ रह रही है। कांग्रेस जो है ना, विपन्नता की ओर जा रही है। राजनीतिक विपन्नता हो, मानसिक विपन्नता हो, बौद्धिक विपन्नता हो, और संख्या बल की विपन्नता हो, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, सभी जगह पर ये विपन्न होते जा रहे हैं। क्यों विपन्न हो रहे हैं? इसका कारण ही यही है कि हम जो है हम जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जनता हमारी बात में विश्वास करती। आप एक बताइए, अब ये कहते हैं लूट ली सरकार। 110 से ज्यादा बार इस भारत देश में सरकारों को डिफंक किया गया है, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया है, और ये सब कांग्रेस के समय हुआ है। मोदी जी के समय कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया हमने कहीं पर। आप देखिए 10 साल से शासन चल रहा है। एक आध कहीं विषय आता है कि कश्मीर में हमने जो किया था तो उसके बाद धारा 370 हटाई।
एक अलग बड़ी बात कर दी। एक हमने एक देश एक राष्ट्र कर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का अप्रतिम और दिव्य उदाहरण हमने प्रस्तुत किया धारा 370 हटा करके। आप देखिए कांग्रेस ने सब लगाए, आज 110 से ज्यादा बार सरकारों को, चलती हुई सरकारों को गिराने का पाप का कलंक जो है वो कांग्रेस के ऊपर है, और कांग्रेस ज्ञान देने बैठ जाती है। और आपने भी प्रश्न किया था, प्रति प्रश्न, कि भैया विधायक आपके थे, सरकार आपकी थी, मुख्यमंत्री आपके थे, दिग्विजय सिंह जी आपके थे, सभी लोग तो आपके थे, और आपके कमलनाथ जी की आंखों का काजल चुरा करके जो विधायक ले गए, तो क्या आपकी संगठनात्मक विफलता नहीं है क्या पार्टी तेल लेने नहीं चली जाती है ऐसे में? जो जीतू पटवारी जी को ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए संगठन पर तो आपके सवाल होते रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि मंथन लगातार हो रहा है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। आप सोचिए सत्ता जब थी, ऋषभ जी 10 सेकंड और, जब सत्ता थी इनकी 15 महीने की सरकार थी, उस समय भी इनके अंदर चाशनी का भाव था, संगठनात्मक चाशनी जो होती है ना, जो बांटती है, जो मधुरता होना चाहिए आपस में, वह मधुरता की कमी थी। जो जीतू पटवारी जी महिलाओं में चाशनी ढूंढते हैं, अगर वो संगठन में चाशनी ढूंढे, और कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब अगर उन्होंने विधायकों को और सबको माधुर्यपूर्ण व्यवहार किया होता, हटो हटो चलो चलो नहीं किया होता, तो आज कांग्रेस के अंदर चाशनी ढूंढा ही होती सही जगह पे। ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए सत्येंद्र जी कुछ चिंता कर रहे हैं कांग्रेस की। देखिए आप इतने कम से कम मंथन अगर हो जाता तो आप अगर सत्ता में होते तो कई चीजें बदल सकती थी, लेकिन ठीक है जो अभी वर्तमान स्थिति है उसको लेकर अगर नारी, युवा, गरीब और किसान को लेकर काम किया जा रहा है, और यही कोई भी सरकार में हो तो यही प्रयास किए जा सकते हैं, और अगर सक्रियता के साथ, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, मिशन मोड में कर रही है, तो क्यों स्वागत नहीं किया जा सकता? और अगर आपके तर्क भी हैं तो फिर जनता पर क्यों भरोसा नहीं कर रही? वीरेंद्र जी देखिए अच्छे कामों का विपक्ष सदैव स्वागत करेगा, लेकिन अपने सवालों के साथ विपक्ष खड़ा रहेगा, क्योंकि सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार को मैनिफेस्टो के आसपास रहना चाहिए, अपने मैनिफेस्टो पे कायम रहना चाहिए। 356 की बात आई तो 356 एक संवैधानिक व्यवस्था है, बड़े पैमाने पर दल बदल करवाने में और 356 के प्रयोग करने में अंतर है। और चोर को अधिकार नहीं होता कहने का कि आपके घर में ताला नहीं लगा था। वीरेंद्र जी, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि फैसला गलत था, गैरकानूनी था। उनके कई बयान आप सुन लीजिए, जिस तरीके से आपके सोशल मीडिया हैंडल पर भी बयान डले हुए हैं। तो अगर फैसले गलत हुए हैं तो उसको स्वीकार किया होगा, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो इससे बचाव नहीं किया जा सकता। जो आप बचाव कर रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान में तो बहुत सारी प्रक्रिया है, लेकिन सभी को अमल में नहीं ला सकता। नहीं, मैं दल बदल की आलोचना की दृष्टि से कह रहा हूं कि दल बदल को कभी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, चोरी को कभी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता कि आपके घर में सांकर नहीं लगी थी इसलिए हम आपकी कोई चीज चुरा के ले गए। ठीक है, ये उचित नहीं मानता मैं। ठीक है, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। सत्येंद्र जी क्विक रिएक्शन, कम शब्दों में बिल्कुल। देखिए जी मैं बताऊं, कांग्रेस जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ है। कांग्रेस को समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, क्योंकि उनके पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, और पूरी चाशनी का अभाव है कांग्रेस में, संगठनात्मक चाशनी माधुर्य का। और कांग्रेस इसी कारण से रसातल में जा रही है। अब कांग्रेस के, अब ये हर जगह कांग्रेस की दुर्गति होने वाली है। आज हम इतने अच्छे काम करते हैं, सारे जन कल्याण के कार्य, उसमें भी विरोध देखते हैं। हाँ, अगर इसकी समीक्षा करें कि देखिए हाँ जनवरी के बाद में, या हम फरवरी में रिव्यू करेंगे, या मार्च में देखेंगे, या अप्रैल 2025 में हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अभी बैठते साथ ही गलत दिशा में जाते हैं। ये जनता देखती है, जनता आज प्रबुद्ध है। ठीक है, देखिए जनता देखती है, और वाकई में कांग्रेस की जो तर्क है उन पर कितना आगे की स्थिति रहती है, कांग्रेस में कितना अमल होता है, और कांग्रेस क्या अगली रणनीति से काम करती है। लेकिन बीजेपी की अपनी रणनीति है, सरकार चलाने का अपना तरीका है, वही स्थिति आप देख रहे हैं। फिलहाल समय इतना ही, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका सत्येंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया, और वीरेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार, चाहे महिला वर्ग हो, नारी सशक्तिकरण हो, या फिर किसान, गरीब और युवा हो, इनको लेकर लगातार काम कर रही है, और प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में कई फैसले भी लिए जा रहे हैं। इसी को लेकर मिशन मोड की शुरुआत की गई है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।